हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेशन। आज इस सेशन में हम ह्यूमन हार्ट की वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने ह्यूमन हार्ट के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था कि वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती हैं। जस्ट एक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन हार्ट की वर्किंग से रिलेटेड रहेगा। तो उससे पहले हम ह्यूमन हार्ट के डायग्राम के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे ऊपर हमें क्या दिखाया है? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा है ब्लू कलर की, ठीक है। नीचे आपको राइट एट्रियम दिख रही है। इसके बाद आते हैं पल्मोनरी वॉल्व, फिर आती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, नीचे है राइट वेंट्रिकल। अभी हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, देखिएगा। फिर आ रही है एओर्टा, फिर पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद पल्मोनरी वेन। इधर ये एओर्टा रेड कलर की है, फिर इसके नीचे पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी वेन रेड कलर की है। रेड एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी, ये रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है। फिर माइट्रल वॉल्व है, फिर एओर्ट्रिक वॉल्व है, और उसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा एक ओवरव्यू है हार्ट के डायग्राम का। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड वेसल्स हार्ट में कैसे एंटर कर रही हैं और कैसे वो हार्ट को लीव कर रही हैं, कैसे वहां से ब्लड बाहर जाएगा। तो सबसे पहले हम एक चीज डिस्कस करने से पहले हम आगे भी एक चीज देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको लेफ्ट एट्रियम जो है वो आपकी राइट साइड पर आ रही है और राइट एट्रियम हमारे लेफ्ट साइड पर आ रही है। ऐसा क्यों है? ये पोजीशनिंग है। अगर हमने अपने सामने हार्ट को रखा हुआ है तो हमारी जो पोजीशन है वो अलग हो रही है, और अगर हम उस साइड से खड़े होके देखेंगे आप, तो ये आपकी जो लेफ्ट साइड है वो हार्ट की, वो आपको लेफ्ट साइड में ही नजर आएगी और राइट वाली राइट में। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट साइड जो है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में क्यों आ रही है। वो अपोजिट इसलिए आ रही है क्योंकि हम फ्रंट व्यू में पढ़ रहे हैं, और अगर हम उसको साइड में खड़े होंगे तो हमारा लेफ्ट साइड जो है वो हार्ट पे इधर ही आएगा और राइट साइड हमारा दूसरी साइड आएगा। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम हमने कहा देखा था? लेफ्ट एट्रियम हमारा ये रहा है और राइट एट्रियम इधर है। तो चलिए, राइट एट्रियम जो है उसके अंदर दो तरह की हमारी वेसल्स, लार्ज वेसल्स होती हैं, एंटीरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा। एंटीरियर वेना कावा क्या है? एंटीरियर वेना कावा का जो दूसरा नाम है वो है सुपीरियर वेना कावा, जो अभी हमने देखी थी यहाँ, ये देखिएगा ब्लू कलर की। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है इसका दूसरा नाम एंटीरियर वेना कावा, या इसको हम प्री कैवल भी कहते हैं। इसका काम होता है कि हमारी बॉडी के अपर रीजन से, जो जिसमें हमारा हेड आता है, चेस्ट आती है या आर्म्स आती है, इन सभी रीजन से क्या करना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर वेना कावा। पोस्टीरियर वेना कावा का दूसरा नाम है इंफीरियर वेना कावा। इसको पोस्ट कैवल भी बोलते हैं। हम इसको यहाँ देख सकते हैं, दिस वन इज इंफीरियर वेना कावा। सबसे नीचे ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये बॉडी के लोअर रीजन से, एब्डोमेन से और लेग से, यहां से ब्लड को लेकर आती है हार्ट के अंदर। फिर आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम कहाँ है? लेफ्ट एट्रियम हमारा ये रहा, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम टू पल्मोनरी वेन्स को रिसीव करता है। कैसे रिसीव कर रहा है टू पल्मोनरी वेन्स को? दो पल्मोनरी वेन्स हर लंग से उसको मिल रही है। अब देखिए कैसे मिल रही है। इधर है लेफ्ट कोरोनरी वेन और इधर है राइट कोरोनरी वेन। तो ये दो हो गई दिस साइड, और उसके बाद एक इधर हमारी आ गई लेफ्ट पल्मोनरी वेन और इधर राइट पल्मोनरी वेन्स। तो ये हमारी टोटल हो गई 4। तो इस तरह से हमारे कितने होते हैं? लेफ्ट एट्रियम 4 पल्मोनरी वेन्स को रिसीव कर रहा है, जिसमें कि 2 हमारी वेन्स हर लंग से आ रही है। तो पल्मोनरी वेन्स का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, उसको इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ये जो डायग्राम है इसमें आपको और ज्यादा डिटेल दिखाई हुई है, जैसे सुपीरियर वेना कावा, फिर नीचे लिखा है राइट पल्मोनरी आर्टरी, असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। देन पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन्स अभी आपको बताया ही है। फिर आपको राइट ऑरिकल, वेंट्रिकल, राइट कोरोनरी वेन, राइट कोरोनरी आर्टरी, ये सब हमें यहाँ पर शो किया हुआ है, बट हम उतना ही अभी देख रहे हैं जितना हमको डिस्कस करना है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि ब्लड कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो किस किस से आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा, और अभी हमने जो पढ़ा है इंफीरियर वेना कावा। तो ये दोनों चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ट को कैसे लीव करती है, कैसे बाहर निकल रही है। तो अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल्स से अराइज करके वहां से निकल के दो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। चलिए अब हम पहले ये देखते हैं कि वेंट्रिकल्स कहाँ है। देखिएगा, ये रही हमारी वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल आपकी ब्लू कलर की है और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी रेड कलर की है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल यहां से निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अभी हम दिखा देते हैं आपको, ये रही हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट, इधर पल्मोनरी है हमारी, वेन्स इधर है, और ये रही हमारी पल्मोनरी आर्टरी, इधर राइट पल्मोनरी आर्टरी और इधर हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये है हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इधर आपको ब्लू से दिखाई है, और ये हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये दो तरह की हमारी आर्टरीज होती हैं। इनका काम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है। अब हम देखते हैं कैसे निकल रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से। देखिएगा, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है नीचे, ये रहा, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो है ये क्या होती है, राइट वेंट्रिकल से ये अराइज होती है, यहां से निकल रही है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर आता है हमारा कोरोनरी आर्टरीज। तो दो कोरोनरी आर्टरीज हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, जो कि ब्लड को हार्ट मसल्स को सप्लाई करती हैं। अब ये थोड़ा चीज अलग है, ये ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट की मसल्स में, कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरीज कहां पर है हमारी, ये रही हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये दिखा रखा है आपको डायग्राम में, ये वाली, दिस वन। और इधर ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारी ब्लड मसल्स को क्या करती हैं, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। जब भी इनमें से किसी भी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है या उसकी ब्रांचेस में ब्लॉकेज होता है, तो एक डेडनिंग हो जाती है उस एरिया में उन हार्ट मसल्स की, मतलब वो हार्ट मसल्स डेड होने लगती हैं, डिसफंक्शनिंग हो जाती है उनमें। तो उसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक बोला जाता है, जो आप जनरल लैंग्वेज में हम सुनते भी हैं, उसको ही हार्ट अटैक बोलते हैं। आगे देखते हैं। कोरोनरी वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं हार्ट की वॉल से और उसको राइट ऑरिकल में डालती हैं। अब देखिएगा, कोरोनरी वेन्स, ये रही हमारी कोरोनरी वेन्स, लेफ्ट कोरोनरी वेन और राइट कोरोनरी वेन। तो ये क्या करती है, इनका भी क्या वर्क है, ये ब्लड को हार्ट वॉल से कलेक्ट करती है और इसको राइट ऑरिकल के अंदर, इसको राइट ऑरिकल के अंदर पोर करती है। देखिएगा, राइट ऑरिकल इधर ऊपर की साइड, ठीक है, यहां पर इसको ये पोर करती है। सो
ये हमारा किसका वर्क हो गया, राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी वेन्स का, कि हमारी हार्ट वॉल से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और उसको राइट वॉल के अंदर क्या करती हैं, पोर करती है, उसको डालती हैं। फिर आगे देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, ये चेस्ट पेन होता है जब भी, और ब्लड की जो सप्लाई है वो इनसफिशिएंट होती है, हार्ट मसल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसी की वजह से क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है, जिसको हम चेस्ट पेन बोलते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम है, ठीक है, इसको भी हम आगे अभी देखते हैं। पहले आगे टॉपिक पे देखते हैं अभी हमें क्या पढ़ना है। आगे है वॉल्स रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन ए सिंगल डायरेक्शन। जो हमारे वॉल्स हैं वो ब्लड फ्लो को सिंगल डायरेक्शन में कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वॉल्स होते क्या है। अब जो आपको लिखा है वॉल्स, इस वॉल से कुछ लग रहा है कि और भी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा वॉल्स, ये जनरल हमने घर में सुना है, जैसे टैप लगी होती है टंकी, ठीक है, तो या फिर जो हमारे बाइसिकल होती हैं, क्या कहते हैं उसमें से जो एयर प्रेशर जो होता है, फिल हुई हुई फिल्ड एयर, एयर जो फिल हो जाती है, अगर उसका वॉल खराब हो जाता है तो उसमें से क्या होती है, एयर बाहर निकल जाती है। तो इसी तरह से जो हमारा हार्ट है उसकी हम वॉल्स को कंसिडर कर सकते हैं, उसी को हम मान सकते हैं। आगे देखिए वॉल्स, ये आपको वॉल्स इधर दिखाई है, इसमें बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर इस वाले डायग्राम में देखिए, देखिएगा ट्राइकस्पिड वॉल, और इधर आपको दिख रही है ये लेफ्ट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में आ जाइए, अब आपको इसमें पता लग गई तो इसमें भी आप आसानी से देख ही लेंगे, है ना। ट्राइकस्पिड वॉल इधर आ गई हमारी, आगे वाले में देखेंगे, ये देखिएगा ट्राइकस्पिड वॉल, और इधर आ गई ये बाइकस्पिड, ठीक है। तो ये हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स हैं, ठीक है। जितना उनका ऐसे राउंड से कुछ हमें दिखाई दे रही है, तो 3 बार अगर वो टर्न है तो ट्राइकस्पिड, और इधर की साइड है बाइकस्पिड। तो देखिए फर्स्ट हमारी है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये कहाँ है, इट इज लोकेटेड एट द अपर्चर बिटवीन द राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल हमारे इधर है, इधर, तो इसके अपर्चर पर ये पाई जाती हैं, ये हमें इसलिए यहाँ दिखाई गई है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। नेक्स्ट देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 थिन ट्रायंगुलर लीफ लाइक फ्लैप। ट्राइकस्पिड वॉल्व इधर अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये वाली, तो ये क्या है, 3 थिन ट्रायंगुलर लीफ लाइक, पत्तियों की तरह जो होती है लीफ की तरह, उसकी तरह ये फ्लैप करती हुई भी दिखाई देती है, और इसलिए इसका नाम जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जो इनके एपिसेस होते हैं, जो इनके एपेक्स होते हैं, जो इनके टिप्स होते हैं, वो इस ऐसे पोजीशन पर होते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द मस्कुलर प्रोजेक्शन ऑफ वेंट्रिकल वॉल, उसका नाम होता है पैपिलरी मसल्स, जहां से निकलती हैं, अराइज होती हैं, तो वो जो उसके प्रोजेक्शन है वेंट्रिकल वॉल के, वो पैपिलरी मसल्स कहलाती हैं। ये रही, ठीक है। थोड़ा इसको एक बार दोबारा बता देते हैं, जो इनके एपेक्स होते हैं, जो इनके टिप्स होते हैं फ्लैप्स के, ठीक है, किसकी फ्लैप के, वॉल्व्स के, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स की फ्लैप के, तो ये पोजीशन में होते हैं। बट टेंडिनस कॉर्ड्स, लेकिन जो इसमें से और कॉर्ड्स निकलती हैं उसके मस्कुलर प्रोजेक्शन से, ठीक है, जो उसकी मसल्स होती हैं उस प्रोजेक्शन से जो निकल रही होती है वेंट्रिकल वॉल से, उसका नाम होता है पैपिलरी मसल्स, इसलिए ये वेंट्रिकल की साइड दिखाई है, ठीक है। ये रहा पैपिलरी मसल्स, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व। अब लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहाँ है, वेंट्रिकल वॉल्व, इट इज लोकेटेड ऑन अ सिमिलर वे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड पर पाई जाती हैं, और इसमें अभी हमने आपको बताया कि ये 3 इसमें ट्रायंगुलर लीफ लाइक फ्लैप्स होती हैं, और यहाँ जो है वो 3 की जगह 2 होते हैं, 2 कस्प, इसलिए इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। फिर थर्ड नंबर पर आता है
पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्स। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्स क्या है? ये हमारी राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग पर होती है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाकर ओपन होती है। देखिएगा, राइट वेंट्रिकल में है दिस साइड, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में होती है और पल्मोनरी आर्टरी में जाकर ये ओपन होती है। यहां से जा रही है और ये ऊपर जाकर पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में जाकर ये ओपन होती है और ये पॉकेट शेप्ड है। 3 होती है टोटल नंबर में। अब आप इस वाले डायग्राम को देखिए, अभी हमने जितना पढ़ा है, ऊपर सुपीरियर वेना कावा, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस साइड है ना। फिर हमारा है एट्रिकुलर अपेंडेज, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मॉलिक्यूलर बैंड, इंफीरियर वेना कावा, राइट वेंट्रिकल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह से हमें इधर लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वॉल्स ये दिखा रखा है, और इधर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर अभी हमने डिस्कस किया ही है। फिर आगे बाइकस्पिड, फिर पैपिलरी मसल, ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और ये एपेक्स। एपेक्स होता है टिप को बोलते हैं एपेक्स। तो ये भी हमारी पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्स 3 होती है टोटल नंबर में। फिर आता है हमारा एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्स। ये कहाँ है? एओर्टा का जो ओरिजिन होता है, दे आर लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ एओर्टा ओरिजिन, जहां से एओर्टा निकलती है राइट वेंट्रिकल से, वहां से हमारी लोकेटेड है। 3 होती है नंबर में और पॉकेट शेप्ड होती है। कहां से निकलता है हमारा एओर्टा? यहां से। अब इसको और क्लियर यहां से देख लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड में ये लोकेटेड है और ये भी 3 होती है नंबर में, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्स। अभी हमने यहां देखा ही था, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया है ह्यूमन हार्ट का। नेक्स्ट, आज हमने क्या पढ़ा है कि जो वर्किंग है ह्यूमन हार्ट की, ब्लड कैसे एंटर हो रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है। तो आज के सेशन में आपको आई थिंक कुछ चेंजेस भी दिखाए होंगे, और ये चेंजेस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, फॉरवर्ड करते रहिए, और आगे भी आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर एवरीवन, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आपको मिलेगा एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।